कल रात वजीर आजम और आर्मी चीफ की तवील नशिस्त हुई। फवाद चौधरी ने कहा कि DGISI के तकर्रुर की अथॉरिटी वजीर आजम के पास है। वजीर आजम आर्मी चीफ के दरमियान बहुत ही ज़्यादा खुशगवार ताल्लुकात हैं। वजीर आजम ऑफिस कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या सिपा सालार की इज्जत में कमी हो। नए DGISI की तैनाती के लिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। कल रात वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ की तवील मुलाकात हुई है। DGISI की तैनाती के लिए अथॉरिटी के क़याम के लिए वज़ीर आज़म ने कहा है, और ये भी कहा उन्होंने कि ये अथॉरिटी वज़ीर आज़म इमरान खान की ही है। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, दोनों में इत्तेफ़ाक़ राय है। अथॉरिटी वज़ीर आज़म की ही है। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की गुज़िश्ता रात तवील नशिस्त हुई है। DGISI के तकर्रुर पे भी उनका कहना था कि अथॉरिटी वज़ीर आज़म की ही है और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात आइडियल हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे फ़ौज का मोराल कम हो, और DGISI के तकर्रुर पर तमाम आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। DGISI के तकर्रुर की अथॉरिटी वज़ीर आज़म इमरान खान की है। दोनों में इत्तेफ़ाक़ राय है कि अथॉरिटी वज़ीर आज़म इमरान खान की ही है। कल रात वज़ीर आज़म इमरान खान की तवील नशिस्त हुई है। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर बताइएगा, इस वक्त फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि नए DGISI की तैनाती के लिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, और कल रात आर्मी चीफ की और वज़ीर आज़म की एक तवील मुलाकात भी हुई है। देखिए, पिछले चंद दिनों से जो आर्मी का इंटरनल मामला था, उनके कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी कोर कमांडर साहबान की और दीगर, आज तक ये एक बात टीवी पर नहीं आई, लेकिन इसमें फिर सोशल मीडिया पर र्यूमर्स और फिर नेशनल टीवी पर बातें चलनी शुरू हो गई कि इससे अहम अदारे और हुकूमत के दरमियान कोई फासले हैं। तो आज हमारी भी कल इतला थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई है, लेकिन आर्मी चीफ साहब ने मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने कहा जो उन्होंने काम किया आइन और कानून के मुताबिक किया है। तो अब फवाद चौधरी साहब ने ये जो बात कहा है वो मेरी समझ से उन्होंने कहा DGIS की तैनाती के लिए अथॉरिटी वजीर आजम है और इसको आईनी तरीका अख्तियार किया जाएगा। मेरे ख्याल में अब दोनों अहम तरीन शख्सियात की मुलाकात के बाद RD को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ताहम इससे पहले कुछ बातें चल रही थी कि ISI को कोर का दर्जा दे दिया जाए और किस्म की बहुत सारी गुफ्तगू हो रही थी। अब कल रात वजीर आजम पाकिस्तान और आर्मी चीफ की तफसीली मुलाकात में इस मामले को अमलन तौर पर तय कर लिया गया। उससे पहले ही आज आर्मी चीफ को बता दिया गया था कि कल वजीर इतलात काबीना की मीटिंग के बाद इस पे तफसीली बात करेंगे। अमूमन इस किस्म की ट्रांसफर पोस्टिंग कभी भी काबीना में कभी पहले आज तक डिस्कस हुई नहीं, क्योंकि ये प्योरली आर्मी चीफ का इस्तेहकाक होता है कि उन्होंने हालात के मुताबिक किस अफसर को कहाँ तैनात करना है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि DGI की तैनाती पर इतनी सी बदगुमानियां और खदशात पैदा हुए, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है वजीर इत्तलात को खुद आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि दोनों के ताल्लुकात अच्छे हैं, आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। क्या उन्हें ये बताना चाहिए कि अब कानूनी और जैसे पे किया था उन्होंने आर्डर, उसमें आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं थे। ये एक बहाम सा थोड़ा सा रह गया, लेकिन यकीनन फवाद चौधरी इस पर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। मुझे तवक्को है कि मामला तय हो चुके हैं। अच्छा भट्टी साहब, सिविल मिलिट्री रिलेशंस की बात की उन्होंने फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि वजीर आजम ऑफिस कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फौज या सिपा सालार की इज्जत में कमी हो। तो इसको स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पाक फौज की इज्जत वकार में कमी कोई कर ही नहीं सकता। पाक फौज की इज्जत कुर्बानी इस वजह से है, वकार इस वजह से है कि वो हर वक्त बॉर्डरों पे हमारी जिंदगी बचाने के लिए कुर्बानियां देते हैं, शहादतें देते हैं। कोई PM ऑफिस हो या अपोजिशन हो, पाक फौज के वकार को उनकी वजह से नहीं कमी किया जा सकता। अगर आज मैं आप इस वक्त अपने घरों में महफूज हैं तो हमारे अफसरान की हजारों की शहादत और जवानों की शहादतें हैं। तो पाक फौज के मामलात में इंटरफेरेंस करना ना माजी में कभी मुनासिब रहा है, खुसूसन उनके तबादले तकरारियां पाबंदियां प्रमोशनों में कभी इंटरफेरेंस नहीं हुई। ये इस दफा थोड़ी सी नाचाकी सी पैदा हो गई। मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसको टैकल कर लेंगे। पाक फौज का मुकाम इस वजह से है कि इसमें तैनातियां, पोस्टिंगें, तरक्कियों में सिफारिश का अंसर भी कभी नहीं नुमाया हुआ आज तक। वो डिसिप्लिन फोर्स है, इसी वजह से
हर लोगों को सियाचिन ग्लेशियर जाना पड़ता है, वाना वजीरिस्तान जाना पड़ता है, बनु अक्ल जाना पड़ता है, टफ एरिया में जाना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है पाक फौज का वकार कोई भी कम नहीं कर सकता। अच्छा भट्टी साहब, ये भी बताइएगा, उन्होंने कहा जी DGISI के तकर्रुर की अथॉरिटी वजीर आजम की है, तो क्या ये पहले से डिफाइंड नहीं है कि DGISI की तकर्रुर किसने करना है? तो वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है और वो कहते हैं कि DGISI के तकर्रुर की अथॉरिटी वजीर आजम है। देखें वजीर, मेरा ख्याल है ये सबको आईनी तरीका पता है। फवाद चौधरी को ये बात नहीं दोहरानी चाहिए थी कि DGISI की आईनी अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास है, ये सबको पता है। लेकिन इनफैक्ट इसमें कुछ मामला काफी अरसे से चल रहे थे। पाक फौज में बड़े रैंक के मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के मार्च और अक्टूबर में वुमन ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है, प्रमोशन होती है, और उसको लिए प्योरली आर्मी चीफ फैसला करते हैं। तो ये इतना इशू नहीं था मेरा ख्याल है जितना वजीर आजम के कुछ नादान दोस्तों ने बना दिया। वो छोटा सा एक मामला था, ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई थी। तो जिन जिन की हुई थी ट्रांसफर पोस्टिंग, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उन्होंने अपने अदारे को यकीन दहानी कराया था कि वो मुकर्ररा वक्त में 20 या 25 तक चार्ज ले लेंगे अपने उहदों का। तो मेरा ख्याल है ये मामला सॉल्व हो चुका। सर, फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि जी वजीर आजम ऑफिस ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे फौज का मोराल कम हो और DGISI के तकर्रुर पर तमाम आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। क्या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन थी हुकूमत के पास? देखें, आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे, इसका मतलब है वो ये तस्लीम पहले आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। मुझे नहीं पता बादियुल नजर में कि उनका मतलब क्या था, लेकिन मेरे ख्याल में जो भी खदशात थे वो खत्म हो गए हैं और जो आर्डर हुए हैं उस पर इम्प्लीमेंट होगा। और पाक फौज और सिविल हुकूमत में अगर किसी ने खदशात पैदा करने की कोशिश की थी सोशल मीडिया पे, तो वो खत्म हो चुके हैं। और फवाद चौधरी सब कुछ ज्यादा बोल गया मेरा ख्याल है। उन्हें सिर्फ इतना कहना चाहिए था कि गुज़श्ता रोज प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात में जो खदशात थे वो दूर हो गए हैं। यहाँ खदशात थे ही नहीं, मामला एमिकेबली चल रहे हैं। इस तरह की ज्यादा बातों करने से फिर आगे मजीद सवाल निकलते हैं। मेरी इतला के मुताबिक कल मुलाकात का एहतमाम जो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब और इमरान खान साहब में हुआ, खुशगवार मूड में हुआ है। तो उस पर वजीर आजम ने कहा है कि जी आपने जो तरीका कहा था ट्रांसफर पोस्टिंग का, हालात का, इस पे अफगान इशू भी डिस्कस हुआ। अमेरिकन जो नायब वजीर खारजा आई थी वो भी डिस्कशन हुआ और मौजूदा हालात भी हुए। तो एमिकेबली दोनों की मुलाकात खत्म हो गई। तो भट्टी साहब, आपको लगता है कि कल रात जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा कि मुलाकात में इतने अहम उमूर डिस्कस हुए, बलोचिस्तान का इस वक्त जो मसला चल रहा है उस पर भी उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि इस्तेहकाम हो बलोचिस्तान में, जो वज़ीर आला जाम कमाल की इस वक्त जो मसला चल रहा है? देखिए, बलोचिस्तान के इशू में मैं आपको यकीन से कहता हूँ बाज लोगों ने अहम हलकों से मदद की अपील की थी, लेकिन उस पर अहम हलकों ने कह दिया ये सियासी मामला है, इसको सियासी अंदाज में हल किया जाए। बलोचिस्तान की अवाम की राय, जो उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनकी मर्जी से ही अगर कोई इत्मीनान आता है तो आए। उसमें ताकतवर हल्के कोई भी किरदार अदा नहीं करेंगे। सियासी मामला को असम्बलियों में ही हल होने चाहिए, उसको अदारों में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। ये 3 रोज पहले उन्हें किसी ने एक रिक्वेस्ट की थी, उस पर उन्होंने महज कहा था कि ये आप मामला खुद तैयार करें, इसमें हम मदाखलत नहीं करेंगे। सही। सीनियर तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़िम, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की गुज़श्ता रात मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात आइडियल हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे फ़ौज का मोराल कम हो।